नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 10 लाख रुपए के इनामी जोनल कमांडर सहित 5 नक्सलियों ने आज किया सरेंडर। जमीन घोटाला मामले में आज ईडी कार्यालय में रांची के रियल एस्टेट कारोबारी समेत अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में राज्य के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोत्तरी का जताया पूर्वानुमान। और आज विश्व थैलेसीमिया दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से इसके मरीजों की जान बचाने के लिए रक्तदान का किया आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी संगठन के 5 नक्सलियों ने आज रांची में पुलिस के सामने सरेंडर किया है। भारी मात्रा में हथियार और गोली के साथ नक्सलियों ने झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 10 लाख रुपए का इनामी जोनल कमांडर अमरजीत यादव उर्फ टिंगू और 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर सहदेव यादव उर्फ लटन शामिल है। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के जियाजोरी में डकैती की घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों की धरपकड़ के दौरान लिट्टीपाड़ा थानेदार सहित 3 कर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कल रात जियाजोरी गांव स्थित क्रशर प्लांट में हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। मामले की सूचना मिलते ही हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा सहित अन्य थानों की पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ को लेकर छापेमारी और जांच अभियान शुरू किया। गिरफ्तार अपराधी से मिली जानकारी के बाद पुलिस अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत सिनी रेलवे स्टेशन से हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस का फिर से ठहराव के बाद उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरायकेला खरसावां की जनता की इस ट्रेन के यहां ठहराव की लंबे अरसे से मांग थी। रामगढ़ जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि चुटुपालू घाटी से लेकर मांडू तक 3 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। उन सभी स्थानों पर बैरियर लगाकर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा शहरों में भी गाड़ियों की स्पीड कम करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारी वाहनों के ट्रांसपोर्टर और ड्राइवरों को भी जागरूकता अभियान में शामिल किया जाएगा। उन लोगों को ये बताया जाएगा कि वे लंबी दूरी तय करते हैं तो झपकी से बचने के लिए उन्हें बीच बीच में थोड़ा आराम भी करना चाहिए। वे जब भी घनी आबादी क्षेत्र से गुजरें तो अपनी स्पीड नियंत्रण में रखें। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस को स्पीड कैमरे भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि शहर में हाई स्पीड से चलने वाली गाड़ियों पर अंकुश लगाया जा सके। गोड्डा जिले में खाद्य कारोबारियों की सुविधा के लिए आज सुबह 11 बजे से 4 बजे तक प्रखंड कार्यालय सभागार पोड़ियाहाट में फूड लाइसेंस के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा जेसी विनीता करकेटा ने सभी खाद्य कारोबारियों को सूचित किया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत किसी भी प्रकृति का खाद्य व्यवसाय के लिए फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और बिना वैध फूड लाइसेंस के दुकान संचालन करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने के कारावास का प्रावधान है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों में ढांचागत बदलाव किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों में ढांचागत बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की नियमित प्रसव पूर्व देखभाल एएनसी के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर एएनसी कॉर्नर्स का निर्माण किया जा रहा है। विशेष केंद्रीय निधि से बनने वाले इन एएनसी कॉर्नर्स पर स्लाइडर बेड समेत समुचित अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों में इस प्रकार की अधोसंरचना की कमी थी, परंतु एएनसी कॉर्नर्स के निर्माण होने के साथ गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व देखभाल की सेवाओं में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में तापमान बढ़ने लगा है। अगले 3-4 दिनों में राज्य के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 10 मई तक कई जिलों का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 12 मई तक राज्य में मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा। इस दौरान बारिश का अनुमान नहीं है। राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो चुका है। इसमें ज्यादातर संताल परगना के जिले हैं। पलामू का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 10 मई को राजधानी का अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जमीन घोटाला मामले में आज ईडी कार्यालय में रांची के रियल एस्टेट कारोबारी विष्णु अग्रवाल समेत अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी है। इन आरोपियों के ठिकानों पर पिछले दिनों ईडी ने छापेमारी की थी। वहीं ईडी रिमांड में लिए गए रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से 12 मई तक पूछताछ करेगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवीपुर देवघर के सभागार में जनजाति स्वास्थ्य को लेकर 2 दिवसीय सम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एम्स के चेयरमैन प्रोफेसर NK अरोड़ा, एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय समेत कई प्रसिद्ध चिकित्सकों ने सम्मेलन के प्रथम सत्र में जनजातीय समुदाय में फैली बीमारियों और इनके उपचार, आदिवासी महिलाओं और बच्चों में पोषण की कमी और इसके निदान के बारे में विचार विमर्श किया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित और इंडियन योगा एसोसिएशन झारखंड चैप्टर रामकृष्ण मिशन पतंजलि योग सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल और डिमना लेक परिसर में आज योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंडियन योगा एसोसिएशन झारखंड चैप्टर के सचिव अमित कुमार ने बताया कि 13 मार्च से शुरू हुआ यह कार्यक्रम 20 जून को खत्म होगा। जमशेदपुर में 3 प्लेट गुरुद्वारा के सिख जनरल जस्सा सिंह रामगढ़िया की 300वीं और अकाली फूला सिंह की 200वीं जयंती को समर्पित भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। दिल्ली खालसा फतेह मार्च की बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग और अन्य लोग भी शामिल हुए। फतेह मार्च का मुख्य आकर्षण बुलेट राइडर और नन्हे घुड़सवार रहे। इस अवसर पर कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व थैलेसीमिया दिवस पर लोगों से थैलेसीमिया मरीजों की जान बचाने के लिए रक्तदान करने का आह्वान किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि इसके लिए सभी को जागरूकता बढ़ाने की दिशा में काम करने का संकल्प लेना चाहिए। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 10 लाख रुपए के इनामी जोनल कमांडर सहित 5 नक्सलियों ने आज किया सरेंडर। जमीन घोटाला मामले में आज ईडी कार्यालय में रांची के रियल एस्टेट कारोबारी समेत अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में राज्य के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी का जताया पूर्वानुमान। और आज विश्व थैलेसीमिया दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से इसके मरीजों की जान बचाने के लिए रक्तदान का किया आह्वान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।